बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल हैं आपके। आज मैं मोहन थाल की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि दानेदार हलवा होता है। जब खाते हैं तो बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर मुंह में आते हैं, हल्के हल्के से दाने, बहुत ही लजीज, शानदार और देखने में भी नहायत लाजवाब लग रहा है। तो खाने में ये तो क्या ही होगा। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। ये देखें, हाफ़ के जी मैंने बेसन लिया था, जिसको मैंने छान लिया है और बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये 6 से 8 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड घी लिया है। घी को मेल्ट ही करके लेना है, ठीक है जी। हमें ऐसा जमा हुआ घी नहीं चाहिए, इसमें मेल्टेड घी चाहिए बस। इसमें हमने 7 से 8 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी डाल दिया है और इसको हम हाथ से इसको मिक्स कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लम्स हैं इसको मैं मैश कर रही हूँ। हमें दाना चाहिए, लम्स नहीं चाहिए। इसको हमने मिक्स करना। अब जितना हमने घी लिया है ना मेल्टेड, उतना ही हमें रूम टेम्परेचर का दूध भी इतने ही टेबल स्पून चाहिए, ठीक है जी। या तो अब जो मैंने आपको टेबल स्पून बताएं 6 या 7 से 8, उसको आप किसी प्याली में डाल के उससे मेजरमेंट करके घी और ऑयल का कर लें। जिस तरह भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। और अगर कम क्वांटिटी में बनाएं तो इसकी हर चीज़ को आप हाफ़ हाफ़ कर लें, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये रूम टेम्परेचर का मैंने दूध लिया है। ये भी मैंने 7 से 8 टेबल स्पून ही लिया है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसके डालने के बाद इसको आपस में मिक्स करती रहूँगी। बस इसको हल्के हल्के हाथ से हम मिक्स करते रहेंगे। नीचे से थोड़ा सा खुश्क बेसन था तो वो भी हाथों से मैंने इसको अलट पलट कर लिया। बस ये थोड़ा सा दूध रह गया तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये इसको हमने हाथों से देखें बिल्कुल मिक्स करना है और हल्के हाथों से करना है। तेज़ तेज़ नहीं चलाना है, हाथ ना उसको मज़बूती के साथ करना है। हल्के हल्के हाथों से इसको हमने करना है, ठीक है। मैं मुट्ठियाँ नहीं बनानी है इसके, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखें ये मिक्स हो गया, कितना अच्छा सा इसका दाना सा बन गया है हमारे बेसन का, ठीक है जी। अब इसको हमने ना इसको अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देते हैं ढक कर। और हम करते हैं अब शीरे की तैयारी। तो इसमें देखें ये बड़ा मग है, मैंने ये एक भर के मैंने इसमें डाल दिया है पानी डाल दिया। अब ये मैंने 350 ग्राम मैंने चीनी ली है, ठीक है। आधा किलो से कम है और 1 पाव से ज़्यादा है। तो ये 350 ग्राम मैंने चीनी ली है और इसको अब हमने शीरा बनाना है। और शीरा हमने इसको बनाना है 1.5 तार का, मतलब 1 तार भी बन रहा है और छोटे छोटे तार भी बन रहे हैं तो वो 1.5 तार कहलाता है। बस हमने शीरा तैयार करना है और बेसन हमने अपना कवर करके रख दिया है जब तक हमारा शीरा तैयार होगा। उसका थोड़ा में वेट करना है। ये देखें इसमें जोश आ गया शीरे में, लेकिन अभी पतला है तो इसको अभी हमें और पकाना है मज़ीद। तो इसको मैं दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर हम चलते हैं अपने बेसन की तरफ कि बेसन का क्या हाल चाल है उसको देखते हैं। अब देखें ये देखें बेसन 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो देखें बेसन का जो दूध हमने डाला था वो भी इसमें जज़्ब सा हो गया और देखें गीला नहीं है, ये खुश्क ही है। अच्छा, ये तो हमारा मोटा दाना तैयार हो गया। अब इसको हमें थोड़ा बारीक दाना करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। तो देखें मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ इसके। ये ब्लेंडर जग है, इसमें मैं डाल के 1 से 1.5 सेकंड के लिए चलाऊँगी। हमें इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, हमें इसको हल्का सा बस चलाना है कि इसका दाना बरकरार रहे, क्योंकि अभी तो बहुत मोटा दाना है ना। तो इसको हमने थोड़ा दाने को बारीक करना है। ये हमने डाला, बस थोड़ा सा चलाएंगे। हाँ देखें, बल्कि ये चलाए, हल्का सा टैप किया इसको और बस ये हमारा ये रेडी हो गया। 1 सेकंड बामुश्किल लगा इसमें और ये हमारा तैयार हो गया। मैं आपको ना दिखाती हूँ उसका। ये देखें ये जग में भी आपको नज़र आ रहा होगा इसका दाना, और मैं आपको स्पून से भी इसको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हमारा इसका बेसन तैयार हुआ। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी इसका बताऊँगी। ये देखें, ये आपको थोड़ा सा मोटा दाना लग रहा है, कि मोटा दाना नहीं, वो आपस में जुड़ गए तो इसलिए आपको मोटा लग रहा है। बहुत अच्छा ये हमारा बेसन का दानेदार सा टेक्सचर तैयार हो गया। अब ये दूसरा तरीका देखें, मैंने नीचे रख लिया है तसला और ऊपर ये जो बाकी बाउल का था बेसन वो इसमें डाल दिया है और इसको मैं हाथ से छानूँगी। तो ये मोटा मोटा सा
जो ज़्यादा मोटा वो ऊपर रह जाएगा, बाकी सारा दाना बेसन का नीचे आ जाएगा, जो हमें चाहिए, जैसा कि हमें चाहिए, है ना। ये देख रहे हैं आप, आपको दाने दाने नज़र आ रहे हैं, बारीक बारीक से दाने। जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छा है, इसका ना खाने में लुक आएगा, बहुत ही अच्छा शानदार लगता है ये ना। बस ये इसको हमने हाथ से इस तरह करना। ये देखें सारा मैंने छान लिया है, आधा मैंने ब्लेंडर में किया था, आधा इस तरह मैंने छाना। तो ये देखें हमारा दानेदार बेसन तैयार हो गया। अब ये शीरा मैं आपको दिखाती हूँ कि शीरा कहाँ तक पहुँचा है। ये भी तार इसका तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि किस तरह तार तैयार होगा। अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ हम मैंने एक कढ़ाई में डाला है, 1 प्याली ऑयल डाला है, घी डाला है, सॉरी ऑयल नहीं है, घी है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। हलवे में हमेशा घी ही इस्तेमाल होता है। तो मैंने मेल्टेड घी 1 प्याली लिया है, और जब हमें कम लगेगा तो हम मज़ीद और भी डाल सकते हैं। अभी मैंने चूल्हा कढ़ाई का नहीं जलाया था, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए घी डाला है, मेल्टेड घी 1 प्याली डाल दिया। अब ये शीरा देखें तकरीबन तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये एक तार बन रहा है ना, ये एक तार बन रहा है, ये कितना अच्छा सा बन रहा है। ये छोटे छोटे तार भी बन रहे हैं साइड साइड से ना। बस ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया शीरा, उसको मैंने एक साइड पर रख दिया। फिर मैं एक दफ़ा आपको शीरा और दिखा दूँगी डालते हुए। बस अब मैंने जिस कढ़ाई में घी डाला था उसको हल्की बिल्कुल स्लो सी आंच की है, ऑन कर दिया फ्लेम, और जो बेसन था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब हमने हल्के हल्के हाथों से इसको चलाना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, बस को पकाना है कि इसका कच्चापन बेसन का दूर हो जाए। ये देखिए थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन जब ये भुन सा जाएगा ना तो बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। देखिए आधी प्याली मैंने घी और डाल दिया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, ये थोड़ा टाइट हो रहा था, हिलाने में परेशानी हो रही थी। तो मैंने आधा कप सॉरी आधी प्याली मैंने मेल्टेड घी और डाल दिया। देखिए इससे थोड़ा सा लूज़ भी हो गया। और देखिए हमारे चम्मच इसको कितना आसानी से हमारा ये घूम रहा है इसमें। ये स्पैचुला जो है वो आराम से इसमें घूम रहा है, और ये देखें बुनाई हो रही है, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है हल्का हल्का सा। बस इसको हमने मुस्तकिल चलाना है, छोड़ना नहीं है। बस ये आपने एहतियात करनी है कि इसको छोड़ना नहीं। और दाना आपको कितना वाज़ा नज़र आ रहा है ना इसका। ये तो बस यही इसकी ख़ासियत है हलवे की, कि ये दानेदार हलवा होता है, मोहन थाल का हलवा। देखें इसका कलर भी, और देखें अभी ये कितना फूल सा गया, फलफी सा हो गया। तो ये बस देखें ये कितना अच्छा सा हमारा मोहन थाल का हलवा हो रहा है तैयार। और ये इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, जर्दे का रंग। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे एक हलवे का कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ये तकरीबन 3 चुटकी मैंने डाला है, 3 से 4 चुटकी। आप अपनी हलवे के हिसाब से डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तब भी इसका कलर हलवे का बहुत शानदार से आएगा ना। बस इसको अभी हम देखें इसमें बबल से आ रहे हैं, और इस स्टेज पे मैंने डाल दी है 1/2 टी स्पून फ्रेश कुटी हुई सब्ज़ इलायची, जो हमारी मीठे में डलती है इलायची, वो इलायची डाल दी है मैंने। 1/2 टी स्पून फ्रेश कूट के डाली है मैंने, पाउडर नहीं है मेरा रेडीमेड। मैं हमेशा इलायची घर में ही कूट के डालती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया। अब ये इसके झाग वाग सारे नीचे बैठ गए। बस इसको थोड़ा सा हमने और पकाना है, फिर इसमें हम शीरा डालेंगे। बस इसको हमने हल्के हाथों से बनाना है, अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। इसके बाद देखें कलर कितना अच्छा सा हो गया। बस अब हम इसमें जो हमने शीरा तैयार किया था 1.5 तार का, वो इसमें डाल देंगे। अभी फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। बेसन का फ्लेम, जो कढ़ाई का फ्लेम था, वो मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने शीरा डाला है, ठीक है। शीरा डालने के बाद अब मैंने फ्लेम ऑन किया है, और इसको अब हम इसको मिक्स करेंगे, और जब तक ये थिक ना हो जाए जब तक इसको हम पकाएंगे, क्योंकि बेसन तो ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया था। अब देखें कलर कितना प्यारा सा आ गया शीरा डालने के बाद।
बस इसमें थोड़े से मैंने नट्स डाल दिए हैं, जो खुश्क मेवे थे। इसमें बादाम पिस्ता था और काजू थे, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे जब तक ये हमारा हलवा थिक ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे जमाना है, इसकी पीसेस काटने हैं। तो बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना थिक हो गया है। बस यहाँ पे हमारा ये हलवा बिल्कुल तकरीबन रेडी है। और ज़ाहिर ये मोहन थाल है तो हम इसको थाल में ही निकालेंगे, इसके नाम की तरह से थाल में निकाल के इसको ठंडा करेंगे। आप लोग ट्रे में भी निकाल सकते हैं, या किसी कोई बड़ी प्लेट हो, ट्रे हो, पिज़्ज़ा ट्रे, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। पिज़्ज़ा पैन होता है ना, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। बस ये थाल में मैंने निकाल लिया सारा हलवा, और इसको मैं स्पैचुला की मदद से ना इसको सेट कर दूँगी। ये थोड़ा सा जगह छोटी है तो ये सेट हो जाएगा। ये स्पैचुला चला रही हूँ इसको, ये हमारा सेट हो जाएगा। और साइडों से भी इसके किनारे सेट कर लूँगी ताकि ये बड़ा अच्छा सा गोल सा सर्कल इसका बन जाए हलवे का। देखिए कितना अच्छा सा ये सेट हो गया ना। इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया, और इस पर जो ड्राई फ्रूट्स थे वो इसमें लगा देने। बादाम है के छिलके उतार लिए थे भिगोने के बाद, और 2 पीस कर लिए थे इसके लंबाई में। और ये पिस्ते हैं, इनके भी मैंने छिलके उतार लिए थे भिगोने के बाद। और काजू हैं, उनके भी मैंने 2-2 पीस कर लिए थे। बस इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कट कर लेंगे। ये हल्का सा नीम गर्म है तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है कि आसानी से हो जाए। और वैसे भी ठंडा होने के बाद ज़्यादा सख्त नहीं होगा, ये नरम ही रहेगा, जैसे हमारी बर्फ़ी होती है ना, इस तरह से ही इसका टेक्सचर होगा खाने में। ना हार्ड होगा ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। बस ये मैं अभी की कटिंग कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है शेप, आप उसके हिसाब से इसके हलवे की कटिंग कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा नीम के रख है ना, थोड़ा सा ये नरम है, थोड़ा सा ये कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल इसकी कंडीशन सही हो जाएगी। ये देखिए मैंने पीसेस निकाल लिए, 1-2 पीस मैं आपके सामने और निकाल के आपको दिखा देती हूँ। देखें जहाँ से थोड़ा सा आपस में जुड़ गया था तो मैंने दोबारा से कट किया, उसी कट पे दोबारा से नाइफ़ चला दी। देखिए कितनी आसानी निकल गया, कितना खूबसूरत इसका कलर माशाल्लाह, और देखने में भी कितना शानदार लग रहा है। देखिए आप भी ज़रूर अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा। बस यहाँ पे हमारे यहाँ हलवा तैयार हो गया है। मैं आपको एक पीस इसका उठा के दिखाती हूँ। देखिए इसका दाना तक कितना अच्छा नज़र आ रहा है अंदर से। बस ये मेरी रेसिपी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।